ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिव जी को श्रद्धा पूर्वक से कहा कि हे भगवान, आप सर्गादि कार्य पंचकृत का लक्षण बताएं। पांच कृत्य कौन है संसार में? शंकर भगवान कहते हैं जो सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच कृत्य हैं। विश्व रचना का जो आरंभ काल है उसको हम सृष्टि कहते हैं। मेरे द्वारा पालित होकर के सृष्टि का अस्थिर रहना ही इसको स्थिति कहलाता है। ये क्या हुआ? तो स्थिति। तो सृष्टि, फिर उसका अस्थिति, और उसका विनाश जो है उसको हम संहार कहते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश। प्राणों का उत्क्रमण तिरोभाव कहा जाता है। प्राणों का उत्क्रमण ये तिरोभाव हुआ। इन सब का निजात मिल जाना इसको हम अनुग्रह कहते हैं। तो पांच स्थिति हो गई। तो पहले जो है चार कृत्य संसार का फैलाव करता है। पहला चार: सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव। ये संसार को फैलाता है। पांचवा जो है अनुग्रह है। अनुग्रह कृत्य का मतलब मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष को प्राप्त होता है। सबसे पहले सृष्टि हुई, से सृष्टि को एक स्थिति में रखा गया, फिर उसका संहार हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उस शरीर का क्या होता है? तिरोभाव हो गया। अनुग्रह का मतलब हो गया मोक्ष प्राप्त करना। जैसा हम इस संसार में कर्म या अकर्म किए हैं उसके अनुसार स्वर्ग या नरक को जाना। ये चार जो है मुख्य है: सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव। और ये जो है शिव में ही विराजमान है। यह मुझ में अचल भाव से विराजमान है। नमो विश्व सृजे पूर्वे विश्वम तदन्न बिभ्रते अत्रेधा आस्थित आत्मने अथ विश्वास संघात्रे तुभ्यम अत्रेधा आस्थित आत्मने। और ये सारे जो है शिव ही हैं। मुझ में अचल भाव से ये विराजमान रहते। कहते हे विष्णु और ब्रह्मा जी, तुम दोनों ने जो कृत प्राप्त किए हो वैसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव दो कृत को पाए हैं। परंतु मेरे अलावा अन्य कोई अनुग्रह कृत न कर पा सका। अनुग्रह मैंने ही किया, दूसरा नहीं किया। संहार भी किया, सृष्टि भी किया, मोक्ष भी दिया।
ये कार्य हमारी है, दूसरा नहीं। और इसके अंदर में मैं भी हूं। हमारा भी सृजन होता है, हमारा भी संहार होता है। मनुष्य की संहार 100 वर्ष की आयु में है, उसी तरह ब्रह्मा जी के युगों के अनुसार है। फिर अनंत युगों में शिव का भी है। शिव भी स्वरूप जो है बदलते हैं, मृत्यु नहीं होती है, वह दूसरा रूप बदलते हैं, बदल देते हैं। पर्दा होता सब में। तुम्हारी गलती से ही सृष्टि के रचना के लिए तपस्या, वेश, कीर्त, वाहन, आयुध, ये हमें संग्रह करना आवश्यक हो जाता है। कि आप लोग कुछ न कुछ गलती कर देते हो, चाहे ब्रह्मा जी करें या विष्णु करें या कुछ भी करें। आखिर संभालना किसको पड़ता है? शिव जी को ही संभालना पड़ता है। कभी हुआ तो ब्रह्मा जी ने राक्षसों को वरदान दे दिया, कभी जो है शिव जी अपने खुद वरदान दे दिए, कभी विष्णु ने कुछ कह दिया, जिसके कारण जो है कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। भगवान शिव को सब कुछ का, जैसे आयुध इत्यादि का निर्माण करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है, आवश्यक हो जाता है। कहते तुम दोनों मूढ़ हो गए हो, इसीलिए महेश को दान रूप का संरक्षण करना आवश्यक हो गया। आप दोनों भ्रम में पड़ गए और शिव को ही नहीं पहचान पाए। अपने आप के कहते हो तुम मेरा पुत्र हो, तो एक कहते हैं तुम मेरा पुत्र हो, तो आपस में ही झगड़ रहे हो। तो मेरे को तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, यदि अब चाहो, दोनों चाहो, तो मेरे ओमकार मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर ओमकार मंत्र का जाप करोगे तो कुछ न कुछ रास्ता मिल जाएगा। ये सारे बाजा मिथ्याभिमान जो है दूर हो जाएगा आपका। तो शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्तर की ओर अपना मुख करके उपदेश दिए थे। ये दोनों करबद्ध होकर के शिव से बोले, हे महामहिम, आपको सविनय प्रणाम है। आप विश्व रचयिता हैं, आप धन्य है, मेरा भ्रम मिट गया। उमापति बोले कि बस मैंने तुम्हें सब तत्व का वर्णन कर दिया है और तुम्हें ओमकार मंत्र का भी दीक्षा दे दी, जो तुम्हें मेरा स्वरूप को बतला देगा। जितना हुआ उतना तुम्हें बता ही दिया। और इससे विशेष जो है, जब आप ओमकार का जाप करोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा यह मंत्र जो है भाग्य विधाता है, सर्वज्ञाता है, सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसी भांति अपने दोनों शिष्य ब्रह्मा विष्णु को उपदेश दे करके शिव अपने शिवलोक को चले गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य बोले कि महर्षियों, जहां कहीं भी आवश्यकता हो, अपनी इच्छा अनुसार लिंग का स्थापना कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके घर से मंदिर दूरी पड़ रहे हैं तो घर के आसपास ही कोई लिंग का स्थापना कर लेना चाहिए। या किसी के द्वारा स्थापित, किसी को कहना चाहिए यहाँ एक मंदिर होना चाहिए, यहाँ एक शिवलिंग होना चाहिए,
इस तरह से स्थापना करवा लेना चाहिए। अब उसका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का नित्य पूजन होना चाहिए। जल नित्य दिन चढ़ानी चाहिए। शिव गुरु हैं, उनको गुरु समझ के वस्त्र, स्नान, गंध, धूप, दीप, तांबूल, अर्घ, तर्पण, प्रणाम ये सारी करनी चाहिए। मिट्टी का पाउडर बना करके उसमें गोबर मिला दे, गाय का गोबर थोड़ा सा, फिर मक्खन और लाल चंदन, लाल, और इससे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। नियम ये बनता है। जो प्राणी प्रेम भाव से शिव भक्त को लिंग दान में प्रदान करता है अथवा उसके समक्ष उसके लिए शिवलिंग के लिए पैसा देता है कि आप शिवलिंग का निर्माण करो, शिव को स्थापना मतलब मूर्ति देना हो, उसे महान सुख मिलता है। उसको भी मिलता है, उसके परिवार को भी मिलता है। शिवलिंग का दान जो है सबसे बड़ा दान है। शालिग्राम जी का दान सबसे बड़ा दान है। खरीद करके पूजा करने वाले किसी को आप दे सकते हैं, या पूजा के लिए किसी सामूहिक जगह पर स्थापना करा सकते हैं। महत्व उसका बहुत ज्यादा होगा। और जब शिवलिंग का आप स्थापना करते हैं तो पंचाक्षर मंत्र का जाप 3 दिन का पाठ रखते हैं, या 5 दिन का, या 1 दिन का। उतनी ब्राह्मणों को बुला करके 1.25 लाख जो है पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करावे। महत्व जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि पंचाक्षर अक्षर प्रणव है। प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों वेदता। फल पाने के लिए गुरु से इस मंत्र का दीक्षा ले लें। किसी को गुरु बनावे और कान में यही दीक्षा दे, ओम नमः शिवाय ये मंत्र, और दीक्षा लेकर के इस मंत्र को प्रारंभ करना चाहिए और नित्य दिन इसका पाठ करना चाहिए। कोई विशेष शिवलिंग स्थापना है या शिवरात्रि है, कुछ भी है, या कोई भी अनुष्ठान घर में आपको चल रहा है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जो है 1.25 लाख कर सकते हो। उसमें ज्यादा ब्राह्मणों की जरूरत नहीं तो अकेला भी करो अपने घर में। ब्राह्मण को प्रथम और अन्य वर्ण को आखिर में नमः शब्द बोलना चाहिए। और ब्राह्मण है तो ओम नमः शिवाय। और दूसरी जात है, अब जात पात की तो कोई बात ही नहीं, देखते हो क्या चल रहा है। और दूसरी जाति है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। तो लास्ट में पहला बार जो है लास्ट में बोलेंगे तो अपने आप ये हो जाएगा। और ब्राह्मण है तो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, पहले ओम नमः। नियम जो है ये बनता है। नियम को अवहेलना नहीं करना चाहिए, परंतु ब्राह्मणों की स्त्री को अंत में नमः बोलना चाहिए। ब्राह्मण जो है वो तो ओम नमः शिवाय बोल सकती है, लेकिन ओम का उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। आजकल कोई समझेगा इस बात को? कोई समझ नहीं। महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका यज्ञों पवित्र नहीं हुआ, जनेऊ धारण नहीं किए हुए।
तो जो जनेऊ धारण नहीं किए वे पहले ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। नियम ये बनता है। या बच्चे हैं जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। नियम यही बनता है। आपके बच्चे का जन्म होते हैं, जब तक उसका अन्नप्राशन कर्म नहीं कराया जाएगा, जिस दिन आप अन्न खिलाते हो उस दिन थोड़ा बहुत पूजा कराते हैं कि नहीं? पूजा के बाद ही तो रोटी खिलाते हो बच्चे को। एक संस्कार है ना। दूध भी पिलाने का मुहूर्त, बच्चे का जन्म हुआ दूध माँ पिला दिया ऐसा तो नहीं होता है, उसका भी मुहूर्त होता है ना। अच्छे दिन में दूध पिलाते हैं, माँ पिलाती है। उसी तरह ओम जपने के लिए भी तो संस्कार चाहिए। तो ओम जपने के लिए संस्कार तो जनेऊ ही है। बिना जनेऊ से ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आजकल तो लड़ाई हो जाएगी, आप जानते ही हो। जैसा चल रहा है ठीक है, भावना सही होना चाहिए, लेकिन शास्त्र जो कहता है ये बता दिया आपको। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।